मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है। और उसमें भी हमारा सब टॉपिक है क्यूबॉइड एंड क्यूब। इन्हीं के फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे और इन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करे हुए करते हैं हम शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूबॉइड क्या शेप होती है हमारी। क्यूबॉइड हमारी 3 डायमेंशनल फिगर है और ये लाइक रूम, जैसे हमारा रूम होता है या मैच बॉक्स होता है, इस टाइप की फिगर को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे सारी चीजें हम इसकी क्लियर करेंगे, क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले हम इसके पैरामीटर देखते हैं कि क्यूबॉइड में कितने पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है कि इसमें कितनी डायमेंशन हमें गिवन होंगी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो क्यूबॉइड में केवल 3 पैरामीटर होते हैं। अगर इस कॉर्नर से मैं देखता हूं तो ये होती है बच्चों लेंथ, ठीक है। और इसको देखता हूं, ये एडी जो है ये है हमारी ब्रेथ, जिसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट किया है। और एई जो है ये है इस क्यूबॉइड की हाइट। तो अगर मैं बाकी पैरामीटर कंपेयर करूं, कहीं ना कहीं वो लेंथ है या ब्रेथ है या वो हाइट है। सपोज दैट जैसे मैं ईएफ को देखता हूं तो ईएफ जो है वो एबी के इक्वल है, यानी वो लेंथ है। सपोज दैट मैं इसको देखता हूं बीसी को, तो वो हमारी ब्रेथ है, ठीक है। तो यानी क्यूबॉइड में हमारे 3 ही पैरामीटर होते हैं। जो भी चीज हम फाइंड करेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की हेल्प से करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसमें कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो आपने पढ़ी हुई है, रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 6 स्पेस होते हैं हमारे, 4 वॉल्स हो गई, एक बॉटम हो गया और एक टॉप हो गया, यानी फ्लोर और रूफ भी बोल सकते हैं उसे, यानी 4 वॉल्स और 2 हमारे टॉप एंड बॉटम। तो हमारे टोटल इसमें होते हैं बच्चों कितने फेस, कितने हो जाएंगे इसमें 6 फेस होते हैं। क्लियर है। अगर एजेस की बात करूं तो देखो एजेस क्या होंगी, 4 एजेस फ्लोर की, 4 एजेस टॉप की और 4 ये हमारी वर्टिकल हाइट, यानी क्यूबॉइड में एजेस कितनी होती है हमारी 12 होती है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा। अब इसके आते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है और हमारा एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या और टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो कोई भी अगर ऐसी हमारी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जो बेस से लेकर टॉप तक सेम होती है, तो अगर मैं ये देखूं कि इसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर बेस है और ये टॉप तक ऐसे ही जा रहा है, यानी इस तरह से ना तो कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा। ये जो लेंथ है यहाँ पे भी ये लेंथ है और टॉप तक भी लेंथ हमारी एल ही है। तो इस टाइप की जो शेप्स होती है यानी सॉलिड फिगर्स होती हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है इनका, ठीक है। तो अगर मैं इसके बेस का एरिया निकालूं तो बच्चों बेस पे बन रहा है रेक्टेंगुलर, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया एल इनटू बी। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस। और हाइट कितनी है इसकी एच। तो यानी जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा एल इंटू बी इंटू एच। अब बात करते हैं हम इसके सरफेस एरिया की। तो इसमें 2 सरफेस एरिया होते हैं, हम जल्दी से हम दोनों को देखते हैं। सरफेस एरिया मतलब जिस जिस चीज को मैं इस क्यूबॉइड की टच कर सकता हूं। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस का अगर हम एरिया ऐड कर देंगे तो सारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले फेसेस का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले देखता हूं मैं 2 वॉल्स का एरिया निकालता हूं। 2 वॉल्स, तो देखो ये वाली जो वॉल है, इस ये वाली यानी ए बी एफ ई, अगर मैं ये फ्रंट वाली वॉल को देखता हूं तो ये एक रेक्टेंगल है। इसके एरिया की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन इस टाइम जो ब्रेथ है वो हाइट है, क्योंकि मैं इस रेक्टेंगुलर फेस का एरिया निकाल रहा हूं। तो एच इंटू एल इस वाली वॉल का हो जाएगा एल इंटू एच, ठीक है। अगर ये वाली जो वॉल है ए बी एफ ई, सेम टू सेम यानी इसी के सिमिलर वॉल है हमारी डी सी जी एच, तो इन दोनों वॉल का एरिया सेम रहेगा, यानी 2 वॉल्स का एरिया जो हो जाएगा ये फ्रंट और बैक वाली यानी 2LH। अब दोनों साइड वाली वॉल्स का देखता हूं, यानी बी सी जी एफ और ए डी एच ई, इन दोनों वॉल्स का अगर मैं एरिया देखता हूं तो देखो ये तो है बच्चों इसकी ब्रेथ और ये क्या थी क्यूबॉइड की हाइट। तो यानी अगर इस फेस का मैं एरिया देखूं तो b इंटू एच, ये अनदर 2 वॉल्स का हमारा क्या है एरिया, यानी b इंटू एच, और जितना इसका होगा उतना ही इस वाली वॉल का होगा, यानी 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बॉटम का और टॉप का। तो अगर मैं इसका एरिया देखता हूं यानी यहां पे कितना आ जाएगा, रूफ प्लस फ्लोर, ठीक है। इनका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो इसका भी एल बी होगा, रेक्टेंगुलर फेस है, एल इंटू बी, और फ्लोर का भी एल इंटू बी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, जिसे शॉर्ट में मैं लिखूंगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो कितना है 2, यहां से लिखेंगे LB सीक्वेंस में, प्लस BH प्लस LH। मैंने सबका 2
कॉमन ले लिया है। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। सबका मैंने अलग अलग करके दिखाया है, ज्यादातर बच्चे अलग अलग एरिया नहीं जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एलएसए, और एलएसए जो एरिया होता है बच्चों वो होता है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या होता है, ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी उसमें रूफ और फ्लोर का एरिया हटा देंगे। ये वाला जो 2LB है इसको हटा देंगे, केवल ये दोनों हम इसमें रखेंगे, ये वाले दोनों रखेंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, तो एलएसए जो फुल फॉर्म होती है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें हम रूफ और फ्लोर का हटा देंगे, केवल ये दोनों रहेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया मैंने, LH और BH, LH प्लस BH। आप इसमें से H भी कॉमन ले सकते हो, यानी 2L प्लस B और इंटू बाहर हो जाएगा H। ये होता है हमारा क्यूबॉइड का एलएसए का। अब इसका लास्ट फॉर्मूला और आता है हमारा बच्चों, इसी में मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके नीचे, वो होता है हमारा क्या, डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि अगर रूफ के अंदर जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पोल होता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का जो पोल होगा, दैट इज डायगोनल। तो वो क्या होता है हमारा डायगोनल, में यहीं पे लिख देता हूं, ये लास्ट फॉर्मूला इसका क्यूबॉइड का। डायगोनल होता है हमारा √L² प्लस B² प्लस H²। ये हमारा होता है डायगोनल का फॉर्मूला। आप इन सारे फॉर्मूले को पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्यूब पे, कि क्यूब व्हाट इज क्यूब। क्यूब पे आ जाते हैं, यहीं पे हम इसको देखेंगे क्यूब के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इससे मैच करते रहेंगे, क्योंकि क्यूब भी हमारी सेम शेप होती है, केवल उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती है। तो उसको जल्दी से हम फिनिश करेंगे। ये हो गया हमारा क्यूब। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें इक्वल बनाई है साइड्स, जो बनाई है हम इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब, ठीक। यहां से ज्वाइन करते हैं इसको, ये और ये, ठीक है। अब ये है हमारा क्यूब। अगर मैं इसके कॉर्नर से देखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर मैं इस कॉर्नर को देखता हूं तो ये साइड A, यानी लेंथ भी A, ब्रेथ भी A और हाइट भी A, यानी तीनों साइड इसकी इक्वल हो जाती है। ये हो गया ABCD, नेमिंग कर लेते हैं EFGH। जल्दी से इसके फॉर्मूले करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे। सारे फॉर्मूले इसके जैसे सिमिलर होंगे, LBH तीनों की जगह AA रखते जाना है। तो अगर मैं देखता हूं वॉल्यूम, अगर मैं इसका निकालूं तो वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू A, यानी A क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाता है हमारा, A क्यूब। अब मैं इसकी बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या है, कितने फेसेस बताए थे पहले, 6 फेस, इसमें भी 6 फेस होंगे। अगर मैं एक फेस का एरिया निकालूं तो A इंटू A, क्योंकि स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर, तो यानी एक फेस का एरिया A² हो गया। तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6A²। अगर आप इस फॉर्मूले में LBH और LH सबकी जगह A रखोगे तो भी 6A² आएगा। अब आ जाते हैं हम LSA, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स यानी 4 फेसेस का एरिया, तो LSA हो जाता है इसका 4A²। अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं तो मैंने डायगोनल बताया था कि लॉन्गेस्ट पोल होता है रूम के अंदर, तो वो हो जाएगा A² प्लस A² प्लस A², यानी 3A²। A बाहर आ जाएगा, अंडर उसके अंदर 3। ये हमारा क्यूब का क्या हो गया, डायगोनल। तो अभी हमने ये जो क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले देखे हैं, ये बिल्कुल डिटेल से देखे हैं। अगर मैं इस फेस का एरिया किसी से पूछता हूं तो वो इजीली बता देगा A²। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ना वो LS से पूछता ना वो TS से पूछता, वो ये बोलता है कि हमें रूम में पेंट कराना है और केवल बॉटम को छोड़ना है, टॉप को लेना है, क्योंकि पेंट टॉप पे तो होता है, बॉटम पे नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ये 2 वॉल्स हैं, यानी ये लेटरल सरफेस एरिया तो हमारे पास आएगा 4 वॉल्स का, लेकिन इसमें रूफ को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 LB है, एक फ्लोर का है, एक रूफ का है, तो रूफ का हम LB ऐड कर लेंगे, यानी इसमें प्लस LB कर लूं तो मेरे पास 5 फेस आ जाएंगे क्यूबॉइड के, जो कि कहीं पे भी फॉर्मूला बना हुआ नहीं है। तो अगर हमें सारे फेसेस का एरिया अलग अलग पता है तो हम कोई भी फेस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। आप इन फॉर्मूले को वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, फिर हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबॉइड इज 15 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। तो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम में केवल हम सिंबल की फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आ जाएगा गिवन दैट। रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं। लेंथ हो गई हमारी 15 मीटर, ब्रेथ हो गई हमारी 10 मीटर और हाइट हो गई हमारी 4 मीटर। क्या क्या फाइंड करना है,
टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला लगाओ। टीएसए का फॉर्मूला था 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लगाते हैं 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा L इंटू बी यानी 15 इंटू 10 प्लस दूसरा हो जाएगा 10 इंटू 4 और प्लस HL हो जाएगा हमारा 4 इंटू 15। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 150 प्लस 40 प्लस 60, ये आएगा हमारा, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा हमारा 100 हो गया। 100 और 150 यानी 250, 250 इंटू 2 यानी 500 मीटर क्यूब। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा टीएसए। अब आ जाता है हमारा वॉल्यूम। पहले एलएसए निकाल लेते हैं। एलएसए दिया हुआ है तो 2 फॉर्मूला होता है L प्लस बी इंटू एच यानी 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, L कितना दिया हुआ है हमें 15, B है 10 और H है हमारा 4। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 और 10 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 2 यानी आ गया हमारा 200 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था L इंटू बी इंटू एच, वेरी सिंपल यानी 15 इंटू 10 इंटू 4, 15 4 जा 60 इंटू 10 यानी 600 मीटर क्यूब। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मेरे से, ये टीएस है, सरफेस एरिया है, तो इसकी यूनिट होगी बच्चों मीटर स्क्वायर। ये मीटर क्यूब नहीं होगा, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब। इसलिए ध्यान रखा, मुझे लगा कि मैंने पहले वॉल्यूम निकाला है, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। मीटर स्क्वायर जितने भी एरिया है वो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है हमारी मीटर क्यूब में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। यानी गिवन डाटा में मेरे को दे दिया, लेंथ दी है उसकी 16 मीटर, ब्रेड्थ दी है मेरे को 9 मीटर और हाइट दी है मेरे को 3 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इट वाज 2 डोर्स ईच ऑफ डायमेंशन, यानी ये डोर की डायमेंशन दी हुई है 2 मीटर लॉन्ग है और 1.5 मीटर वाइड है। 3 विंडोज है उसमें, ईच ऑफ डायमेंशन, ये विंडो की डायमेंशन है 1.6 मीटर लॉन्ग है और 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेंपरिंग द वॉल्स ऑफ रूम फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो अगर मैं LSA निकालता हूँ यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालता हूँ, तो जो वॉल्स है वो पूरी पेंट नहीं होनी है, उसमें विंडो और डोर का एरिया माइनस होगा क्योंकि उन पे डिस्टेंपर नहीं होगा। तो बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, आप 4 वॉल्स का एरिया निकालो और उसमें से डोर का और विंडो का माइनस कर दो, तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो आपको पेंट करवाना है, और फिर उसमें 5 रुपीज की आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे, तो वो क्या होता है LSA, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे LSA का 4 वॉल्स, तो ये जाएगा 2L प्लस बी यानी 16 प्लस 9 इंटू हाइट यानी 3। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 25 इंटू 3, ये आएगा हमारा 150 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 टू जा 50, 53 जा 150। ठीक है, अब मेरे को विंडो का एरिया माइनस करना है, तो पहले विंडो का एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ 2 विंडोज, तो विंडोज का एक का एरिया निकाल के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो एक का एरिया कितना है हमारा, विंडो का है ये 2 इंटू 1.5। अब 1.5 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। ये एक विंडो का एरिया है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 विंडो का एरिया आ गया 2 इंटू 1.5 3, 3 2 जा 6 यानी 6 मीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ 3, सॉरी हमारे 2 डोर है, तो हम विंडो की जगह क्या लिख देंगे, डोर कर लेंगे। विंडोज की जगह क्या कर लेंगे हम, डोर, उसमें डोर है 2, तो 2 डोर्स, विंडो है हमारी 3, एरिया ऑफ 3 विंडोज, तो 3 विंडोज का क्या है 3 इंटू 1 विंडो का एरिया 1.6 इंटू। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक डायमेंशन अलग दी हुई है, यानी ये मीटर में या सेंटीमीटर में, सारी डायमेंशन मीटर में है, केवल एक डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे यानी 75/100। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 का टेबल हमें आता है, तो पहले हम 3 और 75 की कर लेंगे, ये हो जाएगा 225 इंटू 1.6/100। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, ये 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 और 8 40, 16 2 जा 32 और 4 हो जाएगा हमारा 36, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल अपॉन 100, यानी ये कितना आ गया बच्चों 3.6
मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में इसलिए आएगा, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं निकालूंगा एरिया टू बी पेंटेड। क्या डिफाइन करेंगे हम? एरिया टू बी पेंटेड। कितना एरिया हमारा पेंट होगा? तो वो हो जाएगा हमारा 150 तो टोटल आया था, उसमें से डोर का भी माइनस करना है और इसका भी माइनस करना है। तो -6 + 3.6। ये जो एरिया मैंने प्लस करा है ये किसका है? 2 डोर का और 3 विंडो का, यानी 9.6। 150 में से मैं 9.6 माइनस करूंगा तो 140.4 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आ जाएगा जो हमारा डिस्टेंपर होगा। अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर में कितनी लग रही है? 5 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कितना पेंट कराना है मेरे को? 140.4 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 5 × 140.4 तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, एक पॉइंट के बाद डेसिमल, यानी 702 रुपीज हमारे लगेंगे वॉल्स को पेंट कराने में। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था कि डोर और विंडो का एरिया हमें माइनस करना है। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड। एक फील्ड है हमारा, लेंथ और ब्रेथ दी है। इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड ए पिट विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड। तो एक हमें रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और हमें दी हुई है इसकी लेंथ ब्रेथ, ये 70 मीटर दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है हमारी 40 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड। अब वो कह रहा है कि इसके एक कॉर्नर पे एक पिट माने गड्ढा, एक हम गड्ढा खोद रहे हैं इसके कॉर्नर पे। हमने ये गड्ढा खोद लिया इसके कॉर्नर पे और जिसका डायमेंशन क्या दिया है? 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड। तो ये तो हो गई बच्चों 10 मीटर और ये हो गई 8 मीटर। और जो इसकी डेप्थ है 5 मीटर, वो मैं बीच में लिख दे रहा हूँ, यानी वो उसकी गहराई यानी h दी हुई है। हैज बीन डग आउट एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। इसमें से मिट्टी निकाल लिया है, यानी गड्ढे में से हमने मिट्टी निकाली है। इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। ये जो यहाँ से हमारी मिट्टी निकलेगी इस गड्ढे से, उसको बाकी पार्ट पे हमने स्प्रेड किया, यानी इस पे स्प्रेड नहीं होगी, बाकी पे स्प्रेड होगी। तो वो क्या कह रहा है? फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ फील्ड। तो ये फील्ड कितना ऊपर उठ जाएगा। तो बच्चों इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो अर्थ यहाँ से निकलेगी यानी जो मिट्टी यहाँ से निकलेगी तो वो इस शेप की होगी, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसी मिट्टी को हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं यानी बचे हुए पे, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम दोनों जगह है सेम रहेगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं या ये हम लेट कर लेते हैं कि जब हम इस अर्थ को यानी मिट्टी को इस पे स्प्रेड कर रहे हैं तो इसकी हाइट h मीटर या सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। तो सारा डाटा मीटर में दिया हुआ है तो हम इसको भी मीटर में ले लेते हैं, यानी लेट हाइट इंक्रीज इज इक्वल टू h। क्लियर है, यानी ये h हमारी इंक्रीज करेगी हाइट। ठीक है, तो ये h मीटर हो गई। अब क्या करना है? पहले जो अर्थ है यहां से, जो हम यहां से डग आउट कर रहे हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे? हम इसका वो निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, यानी हम अर्थ निकालेंगे। तो लेंथ कितनी दी हुई है हमें? उसकी वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वो कितनी हो जाएगी हमारी? वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगी हमारी 10 × 8 × 5। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी? 10 × 8 × 5, ये हो जाएगा 80 × 5। ये कितना हो जाएगा हमारा? 400 मीटर क्यूब। यानी इतनी हमने अर्थ उसमें से निकाली है, यानी इतनी मिट्टी निकाली है हमने। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट कि हम जब इसको रिमेनिंग एरिया पे डालेंगे तो वॉल्यूम क्या बनेगा। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैंने जब वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो मैंने ये बोला था कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये भी होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया यानी जिस एरिया पे हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं उसका एरिया निकालना है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा? पहले इस पूरे होल का एरिया, उसमें से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा।
तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो पूरे होल का एरिया कितना होगा 70 इंटू 40, ये टोटल एरिया है। इसमें से हम गड्ढे का माइनस कर देंगे यानी 10 इंटू 8, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट वो है जो इंक्रीज होगी, यही हमें फाइंड करनी है। तो हमने ये लेट कर लिया कि एच हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये जो आया है ये भी अर्थ का ही वॉल्यूम है यानी मिट्टी का ही है। तो हम ये दोनों वॉल्यूम हम इक्वल रखेंगे। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2800 माइनस 80 इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा कितना 2720 इंटू एच। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी अर्थ का वॉल्यूम है और जो 400 निकाला वो भी अर्थ का वॉल्यूम है, दोनों सेम है, तो हम इनको इक्वल कर देंगे। तो 2720 इंटू एच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 400। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 400 अपॉन 2720। ये डेसिमल में बहुत छोटी सी फिगर आएगी, तो जब भी हमारी यूनिट या वैल्यू बड़ी छोटी जाती है तो हम उसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी ये मीटर में है क्योंकि सारा डाटा मीटर में था। अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये हो गया हमारा 4000 अपॉन 272। 4 से कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। 4 से फिर कैंसिल कर दो, 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 4 से करेंगे तो 70। यानी मैं देखता हूं तो हाइट मेरी कितनी आ गई 250 अपॉन 17 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में करके भी छोड़ सकते हो और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यहां से हमने अर्थ टेकन आउट की, यहाँ पे स्प्रेड किए, दोनों जगह अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। आपको दोनों जगह वॉल्यूम, यहाँ पे तीनों डायमेंशन दिए, यहाँ पे हम एच लेट करेंगे उसकी हाइट को, और जहां पे हम स्प्रेड कर रहे हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं इस पूरे एरिया को ले लेते हैं, यानी जो मिट्टी स्प्रेड करेंगे उसके बाद उसका वॉल्यूम निकाल दे देते हैं 70 इंटू 40 इंटू एच। ये गलत है, इस वाले पोर्शन पे हमें स्प्रेड नहीं करनी है। तो जो बेस का एरिया होगा वो होगा टोटल एरिया माइनस दिस एरिया इंटू एच करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। एक वॉल है उसको कंस्ट्रक्ट करना है और पूछ रहा है उसमें कितनी ब्रिक लगेंगी। तो वॉल की ये लेंथ दी है 13.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर क्या दिया है हमें, ये उसकी ब्रेथ दी है। ठीक, इफ ईच ब्रिक मेजर, ईच ब्रिक का भी मेजरमेंट उसने हमें दिया है, तो हमें फाइंड करना है। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, बट वो आता कहां से है। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर खुद ही दे देंगे। सपोज दैट इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, ठीक है। छोटे एग्जांपल से जल्दी सीख लेते हैं। अब ये तो एरिया दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ विड्थ भी है, आप इसका ये जो दिख रहा है आप इसका वॉल्यूम लेके चलें। अब मैं इसमें एक ब्रिक या एक वो लगाता हूं, जो भी मटेरियल है वो 2 मीटर क्यूब का लगाता हूं, तो ये कितने ब्रिक से भर जाएगा ये, तो मुझे क्लियर पता है ये पूरा 10 मीटर क्यूब है, एक 2 मीटर क्यूब क्या है, तो ये 5 ब्रिक से भर जाएगा। यानी हमने कैसे निकाला कि जो पूरा वॉल्यूम है उसको एक वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, यानी टोटल का वॉल्यूम ऊपर और एक का नीचे, तो वही हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट ध्यान रहे कि यूनिट सब सेम होंगी। जो हमारी वॉल है उसकी दो चीजें हमें मीटर में दी है, एक सेंटीमीटर में, और जो ब्रिक है उसकी सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम सबको ही सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा, जो उसकी लेंथ है इसको मैं 1350 यानी 13.5 था, मैंने 100 की मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। यहीं पे कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। लेंथ हो जाएगा 13.5 मीटर, तो आगे मैं लिख दूंगा इसको 13.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1350 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम ब्रेथ कितनी दी हुई है मेरे को 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर, और जो हाइट है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये हाइट है 6 मीटर हाइट, जो ब्रेथ है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ 22.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब मैं वॉल का वॉल्यूम निकालता हूं तो 1350 इंटू ब्रेथ है 22.5 और हाइट है हमारी कितनी 600। अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, तीनों मल्टीप्लाई में ऑलरेडी दी हुई है,
27 इंटू 12.5 इंटू 9 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए इनको आप डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो कितना हो जाएगा 1350 इंटू 22.5 इंटू 600 अपॉन एक ब्रिक का 27 इंटू 12.5 इंटू 9। देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम कैंसिल कर लेते हैं इनको, ये हो जाएगा हमारा 25 से कर लेते हैं, 25 5 जा तो ये कितना हो जाएगा 25 2 जा 50, 25 4 जा, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम किससे, 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 45 आ गया। 9 से इसको कट कर देते हैं, 9 5 जा 45, ठीक है। अब नीचे बचा 27 और इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। 9 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये हो जाता है 15 9 जा 35, ये हो गया। यानी हमारा आंसर आया, ऊपर बचा, नीचे तो सब कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 150 5 और 8। तो 15 8 जा होता है हमारा 120 और एक 0 ये इसकी लगा देंगे इंटू 5 और 12 5 जा 60 और 2 0, तो 6000 ब्रिक्स हमारी लगेंगी। तो क्या क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ऐसे करके जनरली बुक में सॉल्व किया होता है और टीचर भी ऐसे बता देते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, छोटे एग्जांपल से अगर आप उसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ये 10 मीटर क्यूब लिया, 2 मीटर क्यूब के मुझे ब्लॉक लगाने, तो क्लियर दिख रहा है कि 5 ब्लॉक आएंगे। और 5 कैसे आया कि टोटल वॉल्यूम को 1 के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वही हमने यहाँ पे किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट है, इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग। ये ब्रिक्स का डायमेंशन दी हुई है, यानी ब्रिक्स का वॉल्यूम दे दिया एक तरीके से। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टार, ये क्या दिया हुआ है, मोर्टार का मतलब होता है 2 ईंटों को चिपकाने के लिए जो सीमेंट या मिट्टी के मसाले की जरूरत होती है, मिट्टी लगाएं या हम सीमेंट लगाएं, तो 2 ईंट को चिपकाने के लिए जगह होगी। तो जो ये जो वॉल का वॉल्यूम आएगा 15 इंटू 30 और 4, इसमें 1/12 जो है वो मोर्टार है। तो पूछ रहा हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो ब्रिक्स तो हम जब भी पता लगा पाएंगे जब उसमें से हम मोर्टार को हटा दें, तभी पता चल पाएगी कि कितनी ब्रिक्स उसमें लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकालना। एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब है जिसमें केवल ब्रिक ही ब्रिक है, मोर्टार को हटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल ध्यान से देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान देना। सारे डायमेंशन को सेंटीमीटर में करेंगे क्योंकि ज्यादातर डायमेंशन सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 1500 क्योंकि 15 मीटर दिया था। ये वाइड जो है ये 30 सेंटीमीटर में है और ये हो जाएगा 4 मीटर है तो 400, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल का वॉल्यूम है। अब आएगा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। वॉल्यूम ऑफ मोर्टार वो कितना है, 1/12 किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉल। और वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, ये रहा, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल में से वॉल्यूम ऑफ मोर्टार माइनस कर दूं तो एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा जितने में ब्रिक लगी हुई है। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो आपको पहले ही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 30 इंटू 400 माइनस 1/12 इंटू 1500 इंटू 30 इंटू 400। यहाँ पे आप देखेंगे क्या मेथड है, तो ये क्या आ गया मेरा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वॉल या ऑल ब्रिक्स। तो ये कैसे आ जाएगा, ये वाली टर्म दोनों में कॉमन ले लेंगे, 1500 इंटू 30 इंटू 400। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ से बचेगा 1/12। इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11/12 इंटू 1500 इंटू 30 इंटू 400। तो ये जो हमारा वॉल्यूम आएगा ये एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। अब अगर मैं इसको 1 ब्रिक से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगे। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ ब्रिक्स। वो कैसे पता चलेंगे,
ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉल है, और डिवाइड और कर दो आप इसमें। एक ब्रिक की डायमेंशन ये दी हुई है 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब आप यहाँ पे देखो ये है 4 3 जा 12 और 3 0, तो हम चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 1500 इंटू 12,000 अपॉन, ये 12 इनके साथ नीचे चला जाएगा, 12 इंटू इसका डेसिमल हटा रहा हूँ, ऊपर 10 लगा देता हूँ, दोनों का हटा के ऊपर 100 लगा लेता हूँ मैं, तो नीचे आ जाएगा ये 125 और ये हो जाएगा हमारा 75। अब कैलकुलेशन देखेंगे, इनको कट करेंगे, 12 से कट किया तो 1000, ठीक है। अब इसको 25 से कट कर दो, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 से इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15 0 0, 75 से इसको कट कर देंगे तो 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 की मल्टीप्लाई हम 11 में कर देंगे। अच्छा एक डिजिट और रह गई, ये हमने 12 तो नीचे आ गया, ये 22 छूट गया है यहाँ पे एक डिजिट, क्योंकि 4 डिजिट होनी चाहिए थी, 3 तो ब्रिक का वॉल्यूम, और ये तो हमारा यहाँ 22 भूल गए, तो 22 11 2 जा 22 2 2 जा 4, तो कितना बचा, 4 2 जा 8 8 इंटू 1000 यानी 8000 ब्रिक्स। अच्छा एक चीज का आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखना था कि जो मोर्टार का वॉल्यूम है उसको वॉल के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, यानी वो ईंटों के बीच का सीमेंट है उसको हटाना है, तभी तो हमें सारी ईंटों का यानी ब्रिक्स का वॉल्यूम पता चलेगा। माइनस करने के लिए ध्यान देंगे कि इनको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल्स दिया हुआ है और मोर्टार का वॉल्यूम भी हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल्स की टर्म में दिया हुआ है, तो हम इस तरह से माइनस करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जितना भी मेंसुरेशन का पार्ट है कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ज्यादातर हम लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, बाकी वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई करके ही रख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ वॉल और नीचे रख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले उनको कैंसिल किया, जब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो बची हुई टर्म्स को मल्टीप्लाई करा। यानी मल्टीप्लाई हम बिल्कुल लास्ट स्टेप में करेंगे इस चैप्टर में तो बेहतर रहेगा, यही हमें सीखना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए रिवर इज 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, ये रिवर है, तो हमें सबको ये पता है कि एक तो रिवर की विड्थ होती है जिसको कि उसके बैंक्स टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े होते हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि रिवर जो है वो एक ही विड्थ पे फ्लो कर रही है। तो विड्थ कितनी है हमारी 45 मीटर, और डीप कह रहा है 2 मीटर, यानी जो इसकी गहराई है अंदर की वो है हमारी 2 मीटर। उसको मैं बोर्ड के प्लेन में शो नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड जो है मेरा 2D है। तो यानी अगर मैं डीप की बात करूं तो वो दे दी मेरे को हाइट और विड्थ दे दी मेरे को 45 मीटर, ठीक है। अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है, वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। क्योंकि ये फ्लोइंग ऑब्जेक्ट है तो इसमें वो हमेशा टाइम जरूर देगा। तो अब क्या है, वो पूछ रहा है पर मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर हमारा सी के अंदर चला जाएगा। तो सपोज दैट ये जो लाइन डॉटेड मैंने बनाई है इसको सी मान लो, और 1 मिनट में कितना वाटर चला जाएगा। अब ये देखो सपोज दैट 1 मिनट में ये वाला जो वाटर है वो यहां तक पहुंचता है, तो यानी इस वाटर से आगे आगे का सारा सी में गिर गया होगा। तो अब हमें इसको कैसे निकालना है, यानी 1 मिनट में जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी लेंथ बन जाती है। अब कैसे, उसके लिए हमें स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है इसको मैं स्टेटमेंट को इस तरह से लिखूंगा कि जो मुझे फाइंड करना है वो राइट में रहे, जैसा हम यूनिटरी मेथड में ऑलवेज करते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, पर मिनट, 1 मिनट मेरे को दे दिया लेकिन उसमें मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस को राइट में लिखूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, 3000 मीटर, यानी मैंने 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया क्योंकि सारी यूनिट मेरी मीटर में। इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस इन 1 आवर की जगह मैं लिख दूं 60 मिनट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 60 मिनट एक ही बात है, यानी 60 मिनट में वो कितना चल रहा है 3000 मीटर। मेरे को निकालना है 1 मिनट का वाटर निकालना है, तो 1 मिनट में देखेंगे कि वो कितना चलेगा।
तो डिस्टेंस यूनिटरी मेथड लगा दो, डिस्टेंस इन 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि कम के लिए निकालने हैं 3000 अपॉन 60, 0 से 0, 6 5 30, यानी 1 मिनट में वो 50 मीटर चलेगा। तो ये उसकी लेंथ हो जाएगी 50 मीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इजीली लग जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमने फाइंड करी थी 50, ब्रेथ है 45 और ये हो जाएगा हमारा 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 या 100 इंटू 45, यानी 4500 मीटर क्यूब वो जो वाटर है वो हमारा फ्लो कर जाएगा किसमें, ओशियन में या सी में। तो जितने भी फ्लोइंग ऑब्जेक्ट है उसमें टाइम आपको जरूर दिया होगा, उसी टाइम में आप डिस्टेंस निकाल लेना, वही हमारी लेंथ हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो क्या दिया है मेरे को, टीएसए ऑफ क्यूब। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ज्यादातर क्यूबॉइड के थे या सारे ही क्यूबॉइड के थे, अब मैंने क्यूब कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे को गिवन करा है 1176। मुझे पता है कि टीएसए कितना होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मैं a फाइंड करूंगा और a आ जाएगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 1176 अपॉन 6। तो a स्क्वायर हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36। तो हमें पता है कि 196 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, बताओ जल्दी, 14 का। तो a कितना आ गया हमारा 14, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना होता है हमारा क्यूब का, a क्यूब। तो वॉल्यूम हम यहाँ से फाइंड कर देंगे, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 14 और 14 तो मेरे को पता है 196 होता है, इंटू 14 हम कर दो, 14 6 84, 8 कैरी, 14 9 जा 126 और 8 134, 14 1 जा 14 और 30 इतने सेंटीमीटर यूनिट की। तो वॉल्यूम की आ जाएगी बच्चों सेंटीमीटर क्यूब 2744। यानी इसका रिवर्स भी दे सकता है, सोच रहा हूं कि मैं उसको भी एग्जांपल में ले लूं कि अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से पहले a निकाल लो और फिर टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं, 6a स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों बनाएंगे सिलेंडर पे और कोन पे। ये क्यूब और क्यूबॉइड हमने कवर कर लिया है। कोई आपका डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, दोबारा भी आपको क्यूब और क्यूबॉइड पे डाउट की वीडियो मिल जाएगी।